तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी में। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है कुछ। लाइफ प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेसेस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव करने के लिए, जीने के लिए, दैट आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेस करता है? ब्रीदिंग करता है, ठीक है, ब्रीदिंग करेगा, और इनटेक ऑफ फूड करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट द लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके के प्रोसेस है, उनका लाइफ प्रोसेस कैसा है, और जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और उस लाइफ प्रोसेस से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, एक होता है हेट्रोट्रोप। हेट्रोट्रोप का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इट इज टोटली डिपेंड ऑन अदर्स। और जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्लांट्स, जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो होंगे ऑटोट्रोप्स, और जो दूसरों पर डिपेंड होंगे दे आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स। यह सब आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो हेट्रोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेट्रोट्रोप्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन का मोड कैसे रखते हैं, ठीक है, जो उनका न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेते हैं वो। ठीक है, it is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic matter like CO2, H2O and other food। ठीक है, तो जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो CO2 का यूज करके, H2O का यूज करके और फूड का यूज करके, मतलब अपने आप से चीजों को वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपने आप अपना फूड नहीं बना सकते। दे आर टोटली डिपेंड ऑन अदर्स। हेटरोट्रोप्स टोटली डिपेंड है ऑटोट्रोप्स के ऊपर, और जो ऑटोट्रोप्स हैं वो दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं और खुद के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेटरोट्रोप्स। टाइप्स कितने हैं इसके? सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आपका सेप्रोट्रोप न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रोपिक्स क्या होते हैं? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोट्रोप्स जो होंगे, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल। डेड और डिके मटेरियल क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होंगे जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, वहां से अपना खाना ये ऑब्टेन करते हैं। तो व्हाट, तो सेप्रोट्रोप्स मींस दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल और प्लांट है जो मर जाते हैं वहां पर इनका खाना होता है, और वहां पर ये उस खाने के ऊपर फीड करते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, फंगस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है मशरूम, फंगस, जो फंगस लग जाती है, ठीक है, तो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ही लगती है। ठीक है, तो उनको हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, it is that nutrition in which an organism derive its food
from the body of another living organism called host, not गिविंग एनी हार्म टू देम। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी एनिमल की बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और उस एनिमल को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जो खाना वो एनिमल खाता है उसी खाने को उसी के पेट के अंदर खाते रहते हैं, ठीक है, और वहीं पर रहते रहते हैं, ठीक है, और कोई परेशानी दोनों को नहीं होती है। तो इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of the another living organism called the host, ठीक है, जैसे कि राउंड वोम एग्जांपल है, राउंड वोम जो कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बच्चा जो भी खाना खाएगा, ठीक है, उसी को खाएंगे और बच्चे के पेट के अंदर ही रहेंगे और बच्चे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो बच्चा खाना खाएगा पर उसकी बॉडी तक वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जो कीड़ा है वहां पर वो उसको खा जाएगा। तो दैट आर नोन एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या बना लेते हैं, किसी भी एनिमल बॉडी को होस्ट बना लेते हैं। होस्ट इन द सेंस एक ऐसी जगह रहने के लिए बना लेते हैं जहां पर उनको कंटिन्यूअसली खाना मिलता रहता है, ठीक। थर्ड वन इज होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक, it is that nutrition in which an organism take the complex organic food material into its body by the process of ingestion। ingestion का मतलब है, होलोजोइक वो होते हैं, एग्जाम्पल डॉग, कैट, वो क्या करते हैं, ज्यादा चबाते नहीं है खाने को, सटक जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ही चबाएंगे और उसको एज इट इज इंजेस्ट कर लेंगे, उसको एज इट इज सटक जाएंगे, ठीक है, जैसे कि स्नेक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो होलोजोइक की कैटेगरी में आते हैं, जो फूड को चबाएंगे नहीं, सिंपल उसको सीधा सीधा अंदर सटक जाएंगे, ठीक है, दैट आर नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये है आपका एनिमल्स का। अब देखते हैं प्लांट्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर necessary condition for photosynthesis। नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होती है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है तभी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो फर्स्ट आपकी नेसेसरी कंडीशन है सनलाइट, नेक्स्ट आपकी कंडीशन है CO2, थर्ड कंडीशन है आपकी वाटर एंड फोर्थ कंडीशन है क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये चार नेसेसरी कंडीशन है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो जाती है तो आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम एक्टिविटीज करेंगे और उन एक्टिविटीज से समझेंगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 is also necessary for photosynthesis, water is also necessary for photosynthesis, and chlorophyll is also necessary for photosynthesis, right। तो फर्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लांट होगा, ठीक है, उस प्लांट को हम ठीक है, उस प्लांट को हम पहले धूप में रखेंगे अच्छे से, ठीक है, जहाँ पर हमारे प्लांट्स रखे रहते हैं। हम उसको वाटर पोर करते रहेंगे, ठीक है, CO2 उसको बाहर से मिलती रहेगी, वाटर हम दे रहे हैं, क्लोरोफिल उसकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट है और सनलाइट उसको मिल रही है।
तो ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। ठीक है, बट हमें एक्टिविटी में शो करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम इसको उठा के एक डार्क प्लेस पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, डार्क प्लेस पर हम इसको रखेंगे कुछ दिन तक। ठीक है, अंदर रख देंगे जहां पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। राइट, जहां पर हम उसको रखेंगे अंदर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसकी लीव्स में, वाटर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, CO2 कंटिन्यूसली उसको मिलती रहेगी, बट उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद, ठीक है, ये जो पौधा है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मीन्स कि जो कंडीशन है फोटोसिंथेसिस की, जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, उसको स्टार्ट करने के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है। तो बाकी तीनों चीज़ें तो हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, बट सनलाइट हम उसको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको डार्क में प्लेस कर दिया है, डार्क में रख दिया है, जिस वजह से इसको सनलाइट नहीं मिलेगी और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, और कुछ ही दिन के अंदर ये डेड हो जाएगा। right? So that is the activity to show that sunlight is necessary for plants for photosynthesis. Photosynthesis के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम CO2 के लिए करते हैं। ठीक है, CO2 के लिए हम क्या करेंगे कि एक हम बड़ा सा प्लांट लेंगे और उसकी बड़ी सी लीफ लेंगे। ये आपका बड़ा सा प्लांट है और आपकी बड़ी सी लीफ। ठीक है, इस लीफ को हमने, आधी लीफ को एक जार के अंदर बंद कर दिए, क्लोज जार। ठीक है, क्लोज जार के अंदर इसको बंद कर दिया यहाँ से। ठीक, अब इस क्लोज जार को हमने बंद कर दिया है तो अंदर हवा नहीं जा रही है। तो इस पूरी लीफ पर आप देखेंगे बाहर, ये जो पोर्शन है जो बाहर है जार के, इसको चारों चीजें मिल रही हैं, बट जो अंदर है, ठीक है, वहां पर आपको CO2 नहीं मिल रही। CO2 नहीं मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, ट्रांसपेरेंट जार है, वाटर पानी आ ही रहा है नीचे से, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ दिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, फिर हम उसको डिटैच करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तोड़ने के बाद इस पूरी लीफ को हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे। ठीक है, अल्कोहल में बॉईल करने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है टू प्रेजेंट टू डिटेक्ट स्टार्च। स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए, और स्टार्च क्या है, खाना है किसका, प्लांट का। तो जैसे हम आयोडीन इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये बाकी जो पोर्शन है इसका, ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और इस पर ये जो पोर्शन था जो जार के अंदर था, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जहां पर ब्लू ब्लैक होगा इसका मतलब उस लीफ में वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू ब्लैक हो गया, और यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब लीफ के इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। और जब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है, जब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने इसको CO2 नहीं दिया था। तो CO2 नहीं दिया तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो बाकी हमने तीनों चीजें दी, CO2 नहीं दिया, तो दैट इज द इंडिकेशन, मीन्स कि CO2 इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि CO2 भी नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, नेक्स्ट एक्टिविटी है वाटर। ठीक है, वाटर आप तीनों चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और आप पानी नहीं दे रहे हैं प्लांट को, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि वाटर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉट कुछ गमले हमारे ऐसे रखे रहते हैं गर्मियों के अंदर, जो 2-3 दिन तक अगर हम उनको पानी ना दे तो वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल प्लांट्स के लीफ में होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा
क्लोरोफिल होगा उतना ही वो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की होगी। कम डार्क है तो उसका मतलब उसके अंदर कम क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर होगा उतना ही वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। हम एक लीफ लेते हैं, प्लांट की दूसरे साइड लीफ है, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं। ठीक है, इसके एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कवर कर देते हैं ताकि इसका जो यहाँ का क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाए। ठीक है, जब यहाँ का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर वो फूड नहीं बनाएगी और बाकी हिस्सों में क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, स्टार्च बनाएगी। ठीक है, कैसे खत्म हो जाएगा, सनलाइट से। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल हमने लगा दिया तो वहाँ पे सनलाइट रुक गई है। अब यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है, जब यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, सूख जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक सूखी पत्ती ले सकते हैं, सूखी पत्ती पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालकर देखेंगे कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसका कलर ब्लू ब्लैक होने वाला नहीं है। जब ब्लू ब्लैक नहीं होगा तो इट मीन दैट कि स्टार्च वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो स्टार्च क्या है, जो फूड जो लीफ ने उसको बनाया है। ठीक है, और एक हरी पत्ती लेंगे हम, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वहां पर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट है तो स्टार्च भी एब्सेंट हो जाएगा।